नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तो सीजीएल प्री 2019 का परिणाम भी आ गया है और जिन विद्यार्थियों ने सीजीएल 2019 दिया था उनको कट ऑफ देखकर अंदाजा लग गया होगा कितनी मेहनत की आप लोगों को आवश्यकता है। लगभग 150 नंबर कट ऑफ जा रही है, लगभग 75% कट ऑफ जा रही है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि हमें मेहनत करने की बहुत सख्त आवश्यकता है, ज़रूरत है। यही हाल एनटीपीसी में होगा, यही हाल पटवार में होगा और यही हाल राजस्थान पुलिस और अदर एग्जाम में होगा। कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए और जो जिस पार्ट में आपको आप वीक हैं उससे आप उस वीकनेस को दूर करें, स्ट्रांग बनाएं, तभी जाकर आपका कुछ हो पाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं, किस प्रकार से वह सवाल बनाता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। एग्जाम में सवाल किस तरीके से पूछता है और कब कब हमें किस सवाल कैसे आंसर देना है वो सारा कुछ हम देखेंगे। अब तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि के 173 क्वेश्चंस यानी कि 173 सवाल हम कर चुके हैं 10 वीडियो के माध्यम से। आज हमारा यह 11वां वीडियो होगा लाभ हानि का और इसके बाद 3-4 वीडियो अभी और आने बाकी हैं, यानी कि लगभग परसेंटेज की तरह 15 वीडियो में जाकर यह टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। लगभग 250 से 250 सवाल के बीच में हमारे सवाल होने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी आपको इन वीडियो के माध्यम से ही करवा दूंगा और इतने सवाल YouTube पर शायद आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये मेरी आपसे मेरा तो क्या कहना, आप खुद देख लीजिए, किसी भी वीडियो में आपको इतने सवाल एक कॉन्सेप्ट के देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप इन वीडियोज को पूरा देखते हैं तो निश्चित ही आपको इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा और आपको कोई और किताब उठाकर देखने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। अगर आपका मेरे से यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट रह जाता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर या फेसबुक ग्रुप पर आप पोस्ट कर दीजिएगा, जिससे कि यदि कोई रह भी जाता है, वैसे मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं हर प्रकार का सवाल, हर वैरायटी का सवाल, चाहे वो आपका इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो, कैसा भी हो, हर लेवल का और हर वैरायटी का सवाल मैं शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंसान केवल कोशिश कर सकता है, लेकिन आप सभी एग्जाम देते हैं तो आपको और ज़्यादा पता होता है। तो यदि कोई टाइप रह जाती है तो आप टेलीग्राम चैनल पर या फेसबुक ग्रुप पर आप उसे पोस्ट कर दीजिए ताकि मैं उनको देख सकूं और ताकि यदि मुझे वो लगता है कि ये टाइप हमने नहीं करवाई है तो नेक्स्ट वीडियो में उसे शामिल कर लिया जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उनसे मेरी विनती है, गुजारिश है, सलाह है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय डॉक्टर मोनी शर्मा को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि नए अपडेट के साथ साथ आपको इन क्वेश्चंस की PDF फाइल और अदर जो भी टेस्ट वगैरह हैं या नोटिफिकेशंस जब आते हैं या परिणाम को जाता है तो उन सब की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर लीजिए मैथ्स बाय डॉक्टर मोनी शर्मा और उसको आज ही ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो वहाँ पर आप अपना जो ग्रुप है उसका लिंक PDF फाइल में नीचे 3 लिंक दिए जाते हैं। इसमें पहला लिंक होता है टेलीग्राम चैनल का, दूसरा लिंक होता है आपके फेसबुक ग्रुप का और तीसरा लिंक होता है उस PDF में जो क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशन का। तो वह लिंक भी आपको इसमें दिया जाता है। तो आप लिंक पे क्लिक करके फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें अब तक कम से कम 1200 से 1300 के बीच मेंबर्स अभी तक उसमें हो चुके हैं। आप भी अपने मित्रों को जोड़ें, अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को उसमें जोड़ें ताकि उनको फायदा आपको मिले, आपका फायदा उनको मिले। बस ये सब एक संग्रहण के रूप में अपन काम करेंगे, टीम के रूप में काम करेंगे तो हमारा जो बेनिफिट है वो कई गुना बढ़ जाता है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, अगर हम टीम वर्क करेंगे तो निश्चित रूप से हमको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपके साथ लगातार मेहनत कर रहा हूं, आप भी करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, ज़्यादा और बातें नहीं करते हुए हम आज काम की बात कर रहे हैं और आज का काम है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं। सवाल करने से पहले हर बार की तरह पहले हम कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे। 10-12 सवाल आज हम करने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करो। देखो
क्या है सवाल, पहले सवाल को समझो। सवाल ये है कि सबसे पहले मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक दुकानदार, या यूं कहो कि एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय वजन में, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, खरीदते समय और बेचते समय वजन में 10% की बेईमानी करता है। कितनी बेईमानी करता है? 10% की बेईमानी करता है। तो इस बेईमानी के द्वारा उसको लाभ कितना परसेंट का होगा, यह सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर यहाँ पर ये बोल रहा है कि वजन में वह बेईमानी कहाँ करता है, 10% की बेईमानी कहाँ करता है, वजन में करता है, तोल में करता है। हुआ क्या है कि एक दुकानदार है, जो दुकानदार भी किसी दुकानदार के पास सामान खरीदता होगा, जो किसी बड़े दुकानदार के पास में गया, थोक विक्रेता के पास में वह गया, और थोक विक्रेता मान लीजिए कि किसी काम से बिजी था और एक दूसरे का आपस में क्या होता है, विश्वास होता है। उसने उसको बोल दिया कि तू खुद ही सामान तोल ले। तो उसने सामान जब तोला तो उसने क्या कर ली, 10% की बेईमानी कर ली। 10% की बेईमानी का मतलब उसको अगर लेना कितना था, 1000 ग्राम, अर्थात 1 किलोग्राम सामान लेना था, तो 1000 ग्राम की जगह उसने कितना तोल लिया, 1100 ग्राम, क्योंकि तराजू खुद के हाथ में था। तो उसने सोचा क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। तो 1000 ग्राम की जगह वह कितना लेकर आया, 1100 ग्राम लेकर आया। लेकिन जब सामान बेच रहा था उस समय तराजू किसके पास में है, दुकानदार खुद के पास में ही है। जो बेईमान दुकानदार उसके खुद के पास में ही है तो तराजू। तो उसने ग्राहक को किसी तरीके से पागल बनाकर, किसी तरीके से उसका ध्यान गुमराह करके उसे 10% की बेईमानी कर ली और 1000 ग्राम की जगह उसे कल कितना दिया है, 900 ग्राम ही तोला है। कितना दिया है, 900 ग्राम तोला है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी समझने की आप कोशिश करो, 1000 ग्राम की जगह, 1000 ग्राम की जगह वह लेकर कितना आया, 1100 ग्राम लेकर आया। और 1000 ग्राम की जगह वह कितना तोला, 900 ग्राम ही तोला। अगर मैं यूं कहूं कि 1000 रुपए में, 1000 रुपए में वह कितने का सामान लेकर आया, 1100 रुपए का सामान लेकर आया। कितने का लेकर आया, 1100 रुपए का सामान लेकर आया। मान लीजिए 1 ग्राम का जो प्राइस है कितना है, 1 रुपए है। तो 1000 रुपए में वह कितना सामान लेकर आ गया है, 1100 रुपए का सामान लेकर आ गया है। और 1000 रुपए में वह कितना बेचता है, केवल 900 रुपए का सामान ही बेचता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ लाभ कितने का हो गया, 200 का हो गया। किस पर हुआ, 900 पर हुआ। गुणा किससे कर दोगे, 100 से। तो यहाँ पर जो लाभ है वह कितना हो जाएगा, 22 सही 2/9%। अर्थात इस सवाल का सही जवाब क्या होता, 22 सही 2/9% क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाभ हो जाएगा। लेकिन कभी कभी विद्यार्थी क्या करता है, इसमें लगा देता है क्या, रामबाण कि 10% का लाभ, 10% का लाभ, और यहाँ हो जाएगा 100 बटा कर दोगे 100 बराबर कितना कर देते, 21%। और ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा होता 21%, और 21% टिक करके अपने आप को वो सही समझ रहा होता कि मैंने क्वेश्चन सही किया। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये सवाल इस तरीके से पूछा जा रहा है तो इस सवाल का सही जवाब 21% नहीं होगा। इस सवाल का सही जवाब 22 सही 2/9% होगा। लेकिन यह 21% अगर ये आंसर दे रखा है तो इसके पीछे वजह क्या है, 21% आंसर कब आता, तो सुनिएगा, आज मैं आपका हर डाउट क्लियर कर दूंगा कि 21% आंसर कब आएगा और 22 सही 2/9% आंसर कब आएगा। देखिएगा, हम समझते हैं एक और एग्जाम्पल से इसको। देखो, अभी मैंने क्या कहा आपसे, अभी मैंने कहा कि वह गड़बड़ी किस में करता है, वजन में। लेकिन अगर ये वजन से बता दिया जाए, अगर यह वजन से बता दिया जाए, मैंने अभी क्या कहा कि एक दुकानदार, एक शॉपकीपर, एक दुकानदार खरीदते समय वह बेचते समय वजन में 10% की बेईमानी करता है। 10% की बेईमानी करता है। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको तो हमने अभी कर लिया था, यह तो आपको समझ में आ गया है। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि अगर मैं यहाँ से वजन शब्द को निकाल लेता हूं, क्या वजन शब्द को निकाल लेता हूं और इसके बिना मैं सवाल को पढ़ता हूं, तब इसका आंसर क्या आएगा। देखो, एक दुकानदार खरीदते समय व बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करो। अगर ऐसा सवाल पूछा गया, वजन शब्द नहीं है, तो फिर अब इसका आंसर क्या आएगा। देखो, समझो, कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि वह खरीदते समय भी और बेचते समय बेईमानी कितनी का 10% कर रहा है। वो ये कह रहा है कि 100 रुपए की वस्तु को मैं कितने में लेकर आया हूँ, 110 में लेकर आया, जो कि लेकर नहीं आया। और जब लेकर नहीं आया तो इसका मतलब क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। वो
100 रुपए की वस्तु जो चीज़ उसके 100 रुपये में पड़ी थी उसको वह कितने की बता रहा है, 110 रुपए की बता रहा है। अर्थात यहाँ कितनी बेईमानी कर रहा है, 10% की बेईमानी कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर वह 10% का लाभ भी कमाना चाह रहा है बेईमानी की तरह। इसको बेईमानी तो नहीं कह सकते कि वो बोल रहा है कि वो 10% का लाभ चाहिए। तो यहाँ 110 का 10%, 110 का 10% कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पर, तो आपके 11 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ कितने में बेचेगा वो, 121 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 121 में। 100 रुपये की वस्तु को यह कितने बेच दिया, 121 में। तो इसको लाभ कितना हो गया, 21% का लाभ हो गया। अब देखो सवाल वही है, केवल यहाँ पर अगर वजन शब्द है तो इसका आंसर कितना आया था, 22 सही 2/9% आया था। लेकिन अगर यहाँ वजन शब्द नहीं है तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 21% आएगा। आपको एग्जाम में सवाल को ढंग से पढ़ना है, देखना है क्या बेईमानी वह रुपए में कर रहा है या वजन में कर रहा है। अगर वजन में कर रहा है तो जो मैंने पहले बताया उस तरीके से होगा, और अगर रुपए में कर रहा है तो आप यहाँ रामबाण से सवाल को सोल्व कर सकते हो कि 10% का लाभ, 10% का लाभ प्लस का 100 कर दो बटा 100 कर दो बराबर कितना आ जाएगा, 21%। अगर वह लाभ पैसे में गड़बड़ी करके कमा रहा है तो रामबाण लगेगा। अगर वह लाभ पैसे में गड़बड़ी ना करके वो किस में कर रहा है, वजन में कर रहा है, तो रामबाण नहीं लगेगा। आपको इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करना होगा। तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सवाल करेंगे और अधिक आपको समझ में आएगा। देखो हम करते हैं सवालों को सोल्व। देखो सवाल नंबर है 174, क्योंकि 173 सवाल हम कर चुके हैं पहले, और 174 क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, एक दुकानदार खरीदते एवं बेचते समय वजन, इस पर फोकस करिएगा। क्या लिखा हुआ है, वजन में 20% की बेईमानी करता है। इस प्रकार दुकानदार को हुआ लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करो। 1000 ग्राम की जगह जब बेईमानी करेगा 20% की, तो 200 ग्राम अधिक तोलकर लेकर आएगा। तो कितना लेकर आएगा, 1200 ग्राम। कितना लेकर आएगा, 1200 ग्राम। लेकिन जब वह दुकानदार किसी ग्राहक को बेच रहा होगा, ये तो खरीदते समय है, ये क्या है, खरीदते समय, और यहां पर है बेचते समय। जब दुकानदार 1000 ग्राम पर 20% की बेईमानी तौल में करेगा तो 1000 ग्राम की जगह वह केवल 800 ग्राम ही ग्राहक को देगा। तो कितना दे रहा है, 800 ग्राम। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, लेकर वह कितना आया था, 1200 ग्राम, और बेचा कितना, 800 ग्राम। तो यहाँ लाभ कितने ग्राम का कमा लिया, 400 ग्राम का कमा लिया। और जब कभी भी लाभ हानि गणना वस्तुओं पर की जाती है तो हमेशा बेची गई वस्तुओं पर या आउट गोइंग पर की जाती है। यह मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के पहले वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पहला वीडियो उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी अवश्य देखें स्टार्टिंग से, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है। तो 400 ग्राम का लाभ आउटगोइंग यानी कि 800 ग्राम पर, और गुणा किससे कर दोगे आप, 100 से। इस प्रकार उसका जो लाभ होगा कितने का है, 50% का है। लेकिन कुछ विद्यार्थी इस सवाल का सही जवाब दे देते हैं कि 20 प्लस 400 बटा कर 200, और आंसर दिया है कितना, 44%, जो कि क्या होगा, गलत होगा। इस सवाल का सही जवाब 40% नहीं होगा, इस सवाल का सही जवाब 50% होगा। कितना होगा, 50% हो, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, वजन शब्द दिया हुआ है। तो इस पर आप फोकस करिए। आपको बस इतना सा ध्यान रखना, केवल इस वजन शब्द के चक्कर में इस सवाल का आंसर 44% से चेंज होकर कितना हो गया है, 50% हो गया है। ये इसका बेसिक तरीका था। मैं आपको एक और बिल्कुल एक स्मार्ट तरीका को बता रहा हूं, जिससे कि आप कैसा भी सवाल को आप सोल्व कर पाएंगे। देखो करना क्या, थोड़ा सा सोचना है कैसे। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप SP लिखना और यहाँ पर आप CP लिखना। क्या ऊपर SP लिख देना और नीचे CP लिख देना। आप ऊपर नीचे कैसे लिख सकते हो, तो ध्यान रखने की बात है। हमेशा आप जैसे लिखेंगे वैसा आपको याद रहेगा। 20% की बेईमानी करता है। जब कोई व्यक्ति बेईमानी करता है तो बेईमानी क्यों करता है, अपने फायदे के लिए करता है। क्यों करता है, अपने फायदे के लिए करता है। तो जब व्यक्ति खरीद रहा है तो उस समय वह 100 ग्राम की जगह कितना ग्राम खरीदेगा, 120 ग्राम खरीदेगा। किस समय, खरीदते समय। कौन से समय, खरीदते समय। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेचते समय की, किसकी, बेचते समय की, तो बेईमानी कर रहा है, अपने फायदे के लिए कर रहा है। तो 100 ग्राम की जगह 100 ग्राम तो बेचेगा नहीं। अगर 20% की बेईमानी वो कर रहा है तो ग्राहक को ज़्यादा तो देगा नहीं, क्या देगा, कम देगा। तो कितनी बेईमानी करेगा यहाँ पे, 20% कितना आ जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80।
अब लाभ चाहिए तो आप मुझे बताओ, लाभ के लिए हमेशा एसपी बड़ा होता है सीपी बड़ा होता है? लाभ कब होगा? जब एसपी बड़ा हो। लाभ कब होगा? जब एसपी बड़ा हो। तो पहली कंडीशन में बड़ा यहाँ पर क्या है 120 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 120/100 आ जाएगा। यह बस सोचना है आपको कि अगर लाभ है तो एसपी क्या होगा? बड़ा होगा। अच्छा, यहाँ पर भी लाभ है तो यहाँ एसपी क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा यहाँ पर क्या है 100 है, तो 100 बटा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ गया 40 तिया 120 और 40 दूनी 80। एसपी कितना है 3, तो सीपी कितना है 2। एसपी कितना है 3, तो सीपी कितना है 2। 2 रुपए की वस्तु को आप कितने बेच दिया? 3 में बेच दिया। तो लाभ कितने का हुआ? 1 का किस पर? 2 पर गुणा किससे किया? 100 से। आंसर कितना आ गया है 50%। और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। दो तरीके से मैंने ये बताने की कोशिश करी है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश भी करी है। जिन विद्यार्थियों ने स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो उनसे मेरी राय है, सलाह है, विनती है, आग्रह है कि आप स्टार्टिंग से वीडियो अवश्य देखें, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। वहां मैंने डिफरेंस बताया है कि अगर वजन दे रखा है तो क्या होगा और अगर वजन नहीं दे रखा है तो क्या होगा, वहां मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। चलो, अगर अभी आप नए नए जुड़े हैं तो और सवाल भी करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो, एक दुकानदार खरीदते एवं बेचते समय वजन में 18% की बेईमानी करता है। इस प्रकार दुकानदार को हुआ लाभ % ज्ञात करो। और यह सवाल अगर मुझे सही याद है तो एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। आप देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको एनटीपीसी 2016 में यह सवाल मिल जाएगा। और हर पारी में यानी कि कम से कम 10 बार पूछा गया सवाल है। 10 टाइम्स एक ही एग्जाम में अलग अलग पारियों में 10 बार पूछा गया सवाल है। सेम डेटा के साथ में, डेटा भी उसने चेंज नहीं किया था एनटीपीसी 2016 में। चलिए करते हैं इस सवाल को हम सोल्व। इसमें क्या कह रहा है? वजन कह रहा है। क्या कह रहा है? इसमें भी वजन कह रहा है। और जब ये वजन की बात करता है तो हम यहां पर रामबाण नहीं लगाएंगे, हम यहां पर लगाएंगे एसपी बटा सीपी। और ये बोल रहा है 18% यानी कि 9/50। कितना? 9/50। जब व्यक्ति खुद खरीदता है तो वह क्या करेगा? ज़्यादा खरीदेगा। तो 50 ग्राम की जगह यह कितना ग्राम खरीदा होगा? 59 ग्राम। और जब खुद बेचता है तो वह कम बेचेगा। अगर उसको प्रॉफिट चाहिए तो कितना बेचेगा? 41 बेचेगा। अब तो हमें प्रॉफिट चाहिए और हम जानते हैं प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी बड़ा हो, सीपी छोटा हो। तो यहाँ पर एसपी बड़ा कौन सा है? 59 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 59 बटा 50 आ जाएगा। यहाँ एसपी बड़ा कितना है? 50 है। तो 50 बटा 41 आ जाएगा। 50 से 50 क्या हुआ? कैंसिल हुआ। यहाँ लाभ कितने का है? 9 रुपये। 9 9 18 का है। कितने का है? 18 का लाभ है। किस पर है? 41 पर है। अरे गुणा किससे कर दोगे? 100 से कर दोगे। तो यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर आ गया है 1800 बटा 41। 41 चौक 164 हो गया। 41 को 4 कितना आ जाएगा? 164 हो जाएगा। 4 और 4 के साथ में मुझे यहाँ पर केवल एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है और वह कितना दिखाई दे रहा है? 43.90%। और यही हमारा क्या होगा? इसका आंसर का पूरा करेंगे तो आ जाएगा आपका 43.90%। ठीक है विद्यार्थियों, ये मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। लेकिन एनटीपीसी 2016 में जो इसका आंसर की दिया गया था वह दिया गया था 39.24%। ऑप्शन ए इसका आंसर था और ऑप्शन ए इसका आंसर क्या है? गलत है। किस तरीके से कर दिया? इस तरीके से कर दिया, प्लस का 18 प्लस का 18 प्लस का 324 बटा कितना कर दिया? 100। 18 36 दिन कितना हो गया? 39.24। तो ये नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वजन लिखा हुआ है। ये आंसर हो सकता है अगर इसको आप हटा दो तो निश्चित रूप से आंसर ये बनेगा। लेकिन अगर इसके साथ में आप सॉल्व करवा रहे हो तो आपका आंसर ये नहीं, आपका आंसर ऑप्शन है सी बनेगा, जो हमने कर दिया है। दोनों डिफरेंस मैंने समझा दिया है। अगर वहाँ आंसर क्यों दे भी दिया तो वह उसकी गलती है। उस तरीके से हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं मानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक दुकानदार खरीदते एवं बेचते समय 20% की बेईमानी करता है। इस प्रकार दुकानदार को हुआ लाभ % ज्ञात करो। हाँ, यहाँ पर हम कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम रामबाण लगा सकते हैं और यहाँ पर हम समझ भी सकते हैं कि वह क्या किया होगा। 100 रुपये की वस्तु को वह कितना बताया होगा कि मैं कितने में लेकर आया हूँ? 120 में लेकर आया हूँ। हालांकि वस्तु लेकर कितने में आया? 100 रुपये में लेकर आया था, लेकिन बता कितना रहा है? 120 की बता रहा है। और अब इस पर लाभ कितना कमा रहा है? 20% का वह लाभ कमा रहा है। तो 24 रुपये का लाभ वो कमाएगा। जब वो 24 रुपये का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा?
144 में बेचेगा। 100 रुपये की वस्तु को वह कितने बेच दिया, 144 में बेच दिया। लाभ कितना कमा लिया, 44% कमा लिया। रामबाण लगाना है, रामबाण लगा दो। प्लस का 20 प्लस का 20 प्लस का 20 गुणा 20 400 बटा कर दो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 44% आ जाए। क्योंकि यहाँ पर बेईमानी किस में कर रहा है, पैसे में कर रहा है, रुपए में कर रहा है, न कि तौल में करेगा। तौल में करेगा तो इसका आंसर वापस कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, न कि 44% होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो क्या दिया गया है नेक्स्ट सवाल में, समझने की कोशिश करो। एक दुकानदार खरीदते समय वजन में 20% की बेईमानी करता है एवं बेचते समय वजन में 10% की बेईमानी करता है। इस प्रकार दुकानदार को हुआ लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करो। हानि तो हो ही नहीं सकती, कोई भी आदमी बेईमानी करता है तो अपने फायदे के लिए करता है। आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो बेईमानी करता और उसको खुद को लॉस हो जाए। अगर बेईमानी कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है खुद के फायदे के लिए ही कर रहा होगा। तो चलिए करते हैं इस सवाल को सोल्व। देखो समझने की आप कोशिश करो। 20% की बेईमानी तो 100 की जगह कितना 120 ग्राम वह खरीदते समय कर रहा है। खरीदते समय तो ज़्यादा लेकर आया होगा। बेचते समय कितनी का 10% कर रहा है तो 100 की जगह यहाँ कितना आएगा, 90 ही आएगा। ये किसकी बात कर रहा है, बेचते समय की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम तो कह रहे हैं SP बटा CP। हमें तो क्या देखना है, यहाँ पर SP ज़्यादा होना चाहिए, लाभ कमाना है। तो ज़्यादा कौन सा है यहाँ पर, 120 बटा कितना कर दोगे, 100 कर दोगे। यहाँ अधिक कौन सा है, 100 बटा कितना कर दोगे, 90 कर दोगे। ये कितना 4 और ये कितना 3 काट दिया ना। तो 3 रुपए की वस्तु को कितने बेच रहे हो, 4 में। तो प्रॉफिट कितने का है, 1 का, किस पर, 3 पर, गुणा किससे, 100 से। और आंसर कितना आ जाएगा इसका, आप कहेंगे 33 सही 1/3% का। हानि तो वैसे भी खैर नहीं थी। 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाभ हो जाएगा। एक आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। बस आपको यह सोचना है कि 100 ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने बता दिया है, अगर लाभ चाहिए तो SP हमेशा बड़ा होगा, हानि चाहिए तो SP हमेशा छोटा होगा। बस इतनी सी बात है कि आपको यह सोचना है कि लाभ कमा रहे हैं तो यहाँ पर, और किसका लाभ किस समय होगा, खरीदते समय कौन ज़्यादा खरीदेगा, बेचते समय कौन कम बेचेगा, यह आपको देखना होगा। दुकानदार अगर अपना लाभ चाहता है और बेईमानी करके लेके आ रहा है तो ज़्यादा खरीदेगा और कम बेचेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। चलो करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल करेंगे, अब सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं, सब समझ में आएगा, चिंता ना करो। एक दुकानदार खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। इस प्रकार दुकानदार को हुआ लाभ परसेंट ज्ञात करो। अब मुझे इतना सा बता दो, पिछले सवाल में क्या अंतर है। पिछले सवाल में यहाँ पर लिखा था खरीदते समय वजन में, बेचते समय वजन में, और यहाँ से वजन शब्द क्या कर दिया गया है, गायब कर दिया गया है। और यदि वजन शब्द यहाँ पर गायब हो गया है तो अब आप आसानी से यहाँ पर रामबाण लगा सकते हो और इसका आंसर 32% बता सकते हो, जो ऑप्शन सी में हमें दिखाई दे रहा है। किस तरीके से करते, प्लस का 20 प्लस का 10 और यहाँ पर प्लस का 200 बटा कितना कर दोगे, 100 बराबर कितना आ जाएगा, 32% आ जाएगा। कैसे ये हुआ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ये हुआ कि 100 रुपए की वस्तु को वह कितने की बताया, 120 की बताया कि मैं कितने के लेकर आया हूँ, 120 के लेकर आया हूँ। और वह लाभ कितना कमाना चाह रहा है, 10% कमाना चाह रहा है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 120 और का 10% कितना, 12, कितना हो गया, 132 हो गया। तो यहाँ 100 की वस्तु को वह कितने में, 132 में, तो लाभ कितने का हो गया है, 32 रुपये का, यानी कि 32% का। क्योंकि हमने यहाँ पर गणना किस पे कर रही है, 100 पे का रखा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। लेकिन पिछले सवाल में आंसर 32% नहीं था, डेटा यही था, लेकिन पिछले सवाल में वजन लिखा हुआ था और यहाँ वजन लिखा हुआ नहीं है। पिछले सवाल का आंसर 33 सही 1/3% का प्रॉफिट है और यहाँ 32% का प्रॉफिट है। दोनों में क्या अंतर है, मुझे उम्मीद है कि अब आप आसानी से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो क्या दिया हुआ है। एक दुकानदार एक वस्तु 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर उसे 23 रुपये पर किलोग्राम की दर से बेच दिया। खरीदा किस भाव से, 25 रुपये के भाव से, 25 रुपये पर किलोग्राम के भाव से, और बेचा किस भाव से, 23 रुपये पर किलोग्राम के भाव से। यहाँ तो लॉस हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। और बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही तोलता है, यानी कि 1 किलोग्राम की जगह कितना तोला है, केवल 800 ग्राम ही तोला है। दुकानदार को हुआ लाभ परसेंट ज्ञात करो, यह सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश करो क्या लिखा हुआ है। वापस आपको वही लिखना है, क्या
SP बटा CP, यहाँ तो SP साफ साफ दे रखा है, कितना है यहाँ पर 23 रुपये है। कितना है विद्यार्थी SP यहाँ पर 23 रुपये है। और CP कितना है, तो CP है यहाँ पर 25 रुपये गुणा। अब मुद्दा यहाँ पर यह है कि खरीदा कितना था 1000 ग्राम और बेचा कितना है 800 ग्राम। अब हमें यहाँ पर लिखना है लाभ। अब मुझे बताओ लाभ कब होगा, जब मैं बार बार बोल रहा हूं कि लाभ कब होगा, जब बड़ा ऊपर होगा छोटा नीचे होगा, यानी कि SP बड़ा होगा CP छोटा होगा। तो बड़े संख्या कौन सी 1000 है। आपको परेशान यही करेगा, आपको परेशान यही करेगा और कोई नहीं परेशान करेगा। और यहाँ कितना आ जाएगा 800। गलती करेंगे तो आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हटा दो, ये हटा दो, ये 5 लिख दो, ये 4 लिख दो, ये 5 लिख दो। तो यहाँ पर SP कितना आ गया है 23 और CP कितना आ गया 20। 20 का सामान आपने कितने में दिया 23 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 3 का, किस पर 20 पर, गुणा किससे करोगे 100 से। आंसर कितना बताओगे 15% का हमें क्या हो जाएगा यहाँ प्रॉफिट। और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में हमें दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसको थोड़ी सी समझने में दिक्कत आई होगी कि हमने यहाँ पर 1000 ऊपर क्यों लिखा। तो मैंने बार बार कह दिया SP बड़ा होगा तभी प्रॉफिट होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये 1000 ग्राम है और ये 800 ग्राम है, यह क्या है तोल है। और यहाँ मैंने क्या लिख दिया है रुपए लिख दिया है, ठीक है। तो आप SP क्या करेंगे बड़ा, तब जाकर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। ये नहीं कि हमने 1000 ग्राम तोल दिया, SP का मतलब ये रुपए में है और ये किस में वजन में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बेईमान दुकानदार नमक की थैली जो 1 किलोग्राम की है, क्या नमक की थैली जो 1 किलोग्राम की है 15 रुपए पर किलोग्राम की दर से खरीदकर, टाटा नमक होगा, 15 रुपए पर किलोग्राम की दर से खरीदकर 18 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेच देता है और बेचते समय प्रत्येक थैली में से 200 ग्राम नमक निकाल देता है। नमक की चोरी करना वैसे तो सबसे बड़ा पाप है, लेकिन दुकानदार है, दुकानदार के लिए हर चीज सही रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 200 ग्राम वह नमक निकाल लेता है। दुकानदार को हुआ लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो यहां पर हमें लिखना है SP, यहां पर लिखना है CP, ये बात आप भली बाती जानते हैं। अब देखो SP कितना है 18 रुपए, यहां तो सीधा लाभ है। और CP कितना था 15 रुपए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो आगे है। आगे भी अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1000 ग्राम की जगह वह कितना तोला है 200 ग्राम निकाल लिया ना, तोला कितना 800 ग्राम, तोला कितना है 800 ग्राम। हटा दो, यहाँ भी काट दो 4 और यहाँ काट दो 5, रेशो ले डायरेक्ट ही, कितना के 5 और 4। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर लाभ चाहिए, तो लाभ चाहिए SP क्या होगा बड़ा होगा। बड़ा कौन सा है 5 की 4, 5 तो 5 ऊपर रहेगा और 4 नीचे रहेगा। 5 तिया 15, ठीक है, और 6 तिया 18, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। SP कितना आ गया 3 और CP कितना आ गया है 2। और जब SP 3 है CP 2 है तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि लाभ कितने का है 50% का है। और यह हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन C में दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात है भाई, 2 रुपए की वस्तु को आपने कितने बेचा है 3 में बेचा है, तो लाभ कितना कमाया, एक ही तो कमाया, किस पर 2 पर गुणा किससे करोगे 100 से, तो लाभ कितना आ गया 50% तो आ गया। क्या दिक्कत आ गई इसमें, ठीक है विद्यार्थियों। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट भी देता है। 10% अधिक अंकित किया, 10% की छूट दे दिया। वह खरीदते समय एवं बेचते समय वजन में, खरीदते समय और बेचते समय वजन में 10% की बेईमानी करता है। डिस्काउंट के साथ में डिसऑनेस्ट बना हुआ है, यानी कि पिछले वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था वो भी यहाँ लागू होगा और इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लागू होगा। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी लागू होगा और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होगा। इस प्रकार दुकानदार को हुआ लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करो। आप चिंता ना करें, सवाल को इतना छोटा कर देंगे कि आप सोचते रह जाओगे कि सर इतना छोटा कैसे हो सकता है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप तो बस देखते रहो। 10% आप तो एक चीज़ करना है SP अपॉन CP, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। और लास्ट में क्या आता है प्रॉफिट परसेंट आता है, ये ध्यान रखना। लास्ट में यहाँ पर क्या आता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट आता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट लास्ट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर CP और SP कॉन्सेप्ट है, तो CP अपने पास में SP अपने पास में, तो सिंपल सी बात है अपने पास में प्रॉफिट लॉस आ ही जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी नई बात आपको सिखा रहा हूँ इसमें। तो 10% अधिक अंकित करता है, इसका साफ साफ मतलब हो गया कितना हो गया 100 से 110 हो गया। तो यहाँ कितना आएगा 110 और यहाँ कितना आएगा 100, क्योंकि लाभ है भाई साहब।
10% की छूट अगर 100 है तो कितना है 90, और छूट में हमेशा क्या होता है लॉस होता है, डिस्काउंट क्या है एक तरीके से लॉस ही है। तो अब की बार लॉस है तो एसपी यहाँ पर 100 रहेगा 90 रहेगा, जी हाँ कितना रहेगा 90 न कि 100, क्योंकि छूट में हानि होती है और हानि में एसपी क्या होता है छोटा होता है, इसलिए यहाँ कितना आएगा 90/100। आगे बढ़ते हैं। खरीदते समय और बेचते समय वजन में, किसमें वजन में 10% की बेईमानी करता है। तो 100 की जगह कितना लेकर आया होगा 110, और 100 की जगह कितना बेचा होगा 90। तो पहले खरीदते समय की बात करूं तो यहाँ बड़ा क्या है 110 है, 110 बटा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और बेचते समय की बात करूं बड़ा कौन सा है 100 है, तो यहाँ 100 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तो 100/90, 90/100, 1 2 1 2, 11 × 11 121, और यहाँ कितना बच गया 100। तो ये एसपी और ये सीपी है। 100 रुपये की वस्तु को आपने कितने बेच दिया 121 में, तो लाभ कितने का हुआ 21 का। किस पर हुआ 100 पर, तो लाभ कितना परसेंट का हुआ 21% का लाभ हो गया। और यह हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी होगा, 21% का लाभ होगा। ठीक है, दोबारा देख लो, एक बार दोबारा देख लो, घर की बात है कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूं क्या था इस सवाल में करने के लिए। देखो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो हाँ देखो क्या था इसमें, समझने की बात है और कुछ भी इसमें है नहीं। 10% अधिक अंकित करता है, मैंने क्या कहा आपको एसपी और सीपी लिखना है। 10% का मतलब हो गया साफ साफ यहाँ पर क्या आपका हो तो 1/10 हो गया। अधिक अंकित करेगा तो यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा 11 और सीपी कितना रह जाएगा 10। क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ। 10% की छूट, तो छूट में हमेशा हानि होगी, हानि में क्या होगा एसपी छोटा होगा। 10 पर 1 की छूट तो कितना आ जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 9/10 आ जाएगा। आगे बढ़ो। 10% की बेईमानी, तो 10 पर कितना लेकर आएगा 11 लेकर आएगा, एसपी बड़ा रहेगा हमेशा 11/10 हो जाएगा। 10% की बेईमानी बेचते समय तो कम बेचेगा यानी कि 10 खरीदेगा तो कितना बेचेगा 9, लेकिन अब की बार भी यहाँ बड़ा तो रहेगा ऊपर ही, 10 कितना आ जाएगा 9 नीचे आ जाएगा। 10/9, 9/10 कट गया। 11 × 11 करने पे कितना हो गया 121 हो गया। 10 करने कितना हो गया 100 रुपये की वस्तु को कितने बेच रहे हो 121 में, लाभ कितना कमा रहे हो 21% का। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करना। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% की हानि पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% की हानि पर बेचता है, कोई नहीं बेचता, कुछ ना कुछ कर रहा होगा, तथा 600 ग्राम की जगह 450 ग्राम ही तोलता है। 600 ग्राम की जगह 400 ग्राम ही तोलता है, उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कर दे। गड़बड़ी इसमें बेईमानी तभी है, देखो समझने की आप कोशिश करो, वही है सेम कॉन्सेप्ट SP/CP। ये मत भूलना बस आप, SP/CP, और थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना और देखना कि मेरा SP बड़ा होगा या छोटा होगा, 100 ऊपर होगा या नीचे होगा, इस पर आपको फोकस करना है। बिना सोचे समझे आपको सवाल को सोल्व नहीं करना है। 20% की हानि, सिंपल सी बात है अरे कि 100 रुपये की वस्तु को कितने बेच दिया होगा 80 में, तभी तो हानि होगी, SP क्या होगा छोटा होगा। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर 600 ग्राम की जगह 450 ग्राम तोलता है। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ कह रहा हूँ कि 600 ग्राम की जगह 450 ग्राम तोलता है, तो इस कंडीशन में इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आप कहेंगे जी हाँ, 600 ग्राम की जगह 450 ग्राम जब तोलता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर उसे क्या हुआ होगा प्रॉफिट हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। जब लाभ हुआ है तो सीपी बड़ा होगा छोटा होगा? आप कहेंगे सीपी छोटा होगा, एसपी बड़ा होगा। लाभ होगा तो इसका मतलब एसपी क्या होगा बड़ा होगा, और बड़ा क्या है यहाँ पर 4, तो कितना हो जाएगा 4/3। क्लियर है, मुझे उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या बोले उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो देखो ये कितनी बार गया, तो यह गया 20 बार। कितनी बार गया 20 बार गया। ये कितनी बार गया 4 बार गया। तो यहाँ पर एसपी कितना है 4, सीपी कितना है 3। अरे भाई सिंपल सी बात है, सीपी अगर यहाँ पर 3 है, एसपी यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर इसको जो प्रॉफिट हो गया होगा 600 ग्राम की जगह
600 ग्राम की जगह 450 ग्राम ही तोलता है। तो यहाँ पर गया था कितनी बार, सॉरी ये गलती काट दी ना अपन, 20 बार नहीं 25 बार जाएगा, ये गलती कर दी अपन ने यहाँ पर। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो गुणा कर दो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा, 4/3। तो कितनी बार गए, 25 बार गया। तो ये आ गया 80 और ये आ गया 75। तो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट ही है, क्योंकि 75 का सामान कितने में बेचा है, 80 में। तो प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट है 5 का। प्रॉफिट है 5 का किस पर, 75 पर। गुणा किससे कर दोगे, 100 से। तो आप काट दो, 25 3 या 75 और ये आ गया आपका 20। तो इसका मतलब हो गया 6 सही 2/3% का प्रॉफिट। और यह मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, यह मुझे ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन पर नज़र रख लिया करो कि ताकि आपको मालूम चलता रहे कि हमारा कैलकुलेशन सही है या नहीं। जैसे मैंने यहाँ देखा, समझ में आ गया कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई है, तो नज़रें आपकी इतनी शार्प होनी चाहिए कि आपको गलती जल्दी से पहचान में आ जाए, ताकि समय खराब ना हो। काटते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि दिक्कतें ना हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो क्या दे रखा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% की छूट पर बेचता है और वह तोल में बेईमानी करके 20% का लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है, 20% का। ज्ञात कीजिए वह दुकानदार 500 ग्राम की जगह कितना गलत लिखा हुआ यहाँ पर, कितना वजन तोलता है, यह सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करते हैं हम इस सवाल को सॉल्व। 10% की छूट पर बेचता है, SP/CP, SP/CP। 10% की छूट जो होता है वो एक तरीके से हानि होता है, एक तरीके से आपका लॉस होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90/100 आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, 20% का लाभ कमाता है। लाभ कितना कमाता है, 20% का कमाता है। तो बराबर यहाँ कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए। और 20% के लाभ में यहाँ पर कितना होगा, SP कितना होगा 120 और CP कितना होगा 100। जैसा कि मैंने कहा कि जो बराबर होगा वह क्या होगा, लॉस या प्रॉफिट होगा। और यह कंडीशन कब है कि जब वह 500 ग्राम की जगह कितना ग्राम तोले, ताकि उसको 20% का क्या हो जाए, फायदा हो जाए। तो आप मुझे इतना सा बता दो कि 500 ग्राम से वह कम बेचेगा या ज़्यादा बेचेगा। तो आप कहेंगे कम बेचेगा तभी लाभ होगा। ऑब्वियसली बात है, 500 ग्राम से क्या बेचेगा, कम बेचेगा। अगर 500 ग्राम से कम बेचेगा और तब उसका प्रॉफिट होगा, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पर बड़ा संख्या यानी कि SP बड़ा होगा छोटा होगा, तो आप कहेंगे बड़ा होगा। और बड़ा होगा तो ऊपर कितना रहेगा 500 और नीचे क्या रहेगा X। उसने कितना ग्राम तोला है, X ग्राम तोला है। 500 ग्राम की जगह वह कितना तोला है, X ग्राम तोला है, जो कि 500 से क्या होगा, कम होगा। 500 से कम वह तोलेगा और 500 ग्राम से कम तोलेगा, इसलिए जो X है वो कहाँ रहेगा, नीचे, क्योंकि जो अधिक है वो कहाँ रहेगा, ऊपर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लाभ चाहिए। अब तो सिंपल सी बात है, सोल्व कर लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो 0 से 0 काटो, ये कितना है 6, ये कितना है 5, ठीक है। 1 2 1 और 2 और काट दो आप, 15 से कितना हो गया, 90 हो गया। 15 5 75 और गुणा कर दो 5, तो कितना आ जाएगा, 75 गुणा 5 करने पर हो जाएगा 5 5 7 5 35 और 2 37। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 375 ग्राम। और यह मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, यह मुझे ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। यानी कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 375 ग्राम होगा। और यह मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो चलिए करते हैं एक और सवाल, नेक्स्ट सवाल। और नेक्स्ट सवाल नहीं है इस, ठीक है विद्यार्थियों, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के जितने वैरायटी के सवाल थे वो सारे के सारे मैंने शामिल करने की कोशिश करी है। लगभग 12-13 सवाल हमने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के हमने किए हैं और 2-3 हमने एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट का बिल्कुल तार अच्छा पोस्ट मॉडर्न हमने कर लिया है। जो विद्यार्थी आज से पहले परेशान थे इस टाइप को लेकर और इसमें कुछ ना कुछ डाउट रह गया होगा कि जब वो सवाल कर रहे होंगे और जब गहराई में जाके देखा होगा तो उनका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल डगमगा गया होगा कि आंसर मैच नहीं कर रहा होगा। वहां जहां आंसर आना चाहिए था आपका 44%, आपके सही उत्तर था 50%। जहां आंसर था आपका 21%, 22 से 2.9%, वहां आप किताब में दे रखा 21%। तो वो कब कहां कैसे आपको यूज करना है, कब आपको रामबाण लगाना है, कब आपको दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना है, वो सारा कुछ मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश किया है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश बिल्कुल सफल रही होगी। आपको बिल्कुल यहाँ कॉन्सेप्ट समझने में मजा आया होगा और पढ़कर आज की क्लास लेकर आपने ये समझ लिया होगा कि हाँ वास्तव में हमने बहुत कुछ आज की क्लास से
पाया है, आज की क्लास से हमें मिला है। जिन विद्यार्थियों ने प्रॉफिट एंड लॉस के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक परसेंटेज की वीडियो नहीं देखे हैं, तो मेरे आपसे उन लोगों से गुजारिश है, आग्रह है कि वह सारे के सारे वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि अब आगे हम जब टॉपिक चेंज होगा तो हम आगे और अच्छा एक टॉपिक लेने वाले हैं जिसमें कि आपका परसेंटेज का बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। चाहे वह आपका टॉपिक अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन हो, चाहे आपका वो एलिगेशन यानी कि मिश्रण हो, या यूं कहो चक्रवर्ती ब्याज या सरल ब्याज हो। अगर हम कोई सा टॉपिक लेते हैं तो वहां परसेंटेज की अपने आप में एक अहम भूमिका है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको परसेंटेज कंप्लीट करवाया है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वो काम नहीं किया है तो सबसे पहले आप ये काम कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप एक्टिवेट कर लीजिए, उसको दबा लीजिए। और अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको फैला दो, दूर दूर तक फैला दो, ताकि उन सबको भी इसका फायदा मिल सके। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए बाकी बचे सवालों के साथ। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।